पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कौन सा तोड़ा दिया है? क्या टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपको क्या तोड़ा दिया है, कौन सा टैलेंट दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का पैसेज था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 14 से 30 पद तक, और आप में से बहुतों ने इसे पढ़ा होगा। और 14 पद को हमने सुबह की प्रार्थना में देख लिया था, समझ लिया था, और इस समय हम 15 पद को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पद से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा और उन बातों को आप ध्यान से समझें। मेरा विश्वास है कि आप पहचान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या तोड़ा दिया है, क्या टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है। यहां पर लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़े। क्या किया? उसने, जो स्वामी था, उसने एक को 5 तोड़े दिए। अपने सर्वेंट बुलाए थे, उसने अपने दासों को बुलाया था, 3 दासों को, और उनको उसने अपनी संपत्ति को बांटा था। तो उसने कैसे बांटा देखते हैं। पहले को उसने क्या किया? 5 तोड़े दिए। तोड़े, 5 तोड़े। एक तोड़ा मीन्स कम से कम 20 साल की मजदूरी उस समय की। अब इसे 5 तोड़े मिले तो मीन्स कम से कम 100 साल की मजदूरी के बराबर धन उसके स्वामी ने उसे दिया। यह बहुत अधिक था, बहुत अधिक। 5 तोड़े हमारे लिए गिनती में 5 हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो यह बहुत अधिक धन था जो पहले सेवक को दिया गया। तो एक तोड़ा मीन्स 20 साल की मजदूरी के बराबर था एक तोड़ा, और इसने 5 तोड़े दिए मीन्स 100 साल की मजदूरी के बराबर धन उस स्वामी ने इस सेवक को दिया। और फिर हम देखते हैं दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि यह तोड़ा बहुत कीमती था, बहुत महंगा था, एक तरीके से बहुत अधिक धन था। और इसका जो आत्मिक मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को, विश्वासियों को ऐसे ही कुछ तोड़े दिए हैं। और वो तोड़े मामूली नहीं हैं, वो तोड़े बहुत अधिक कीमती हैं, बहुत अधिक कीमती। इतना कीमती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह कितना कीमती है, बहुत अधिक कीमती। इसका आत्मिक जो मतलब है कि परमेश्वर ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं, कुछ टैलेंट दिए हैं, कुछ स्किल दिए हैं। जैसे कुछ आत्मिक जो गिफ्ट हैं, वरदान हैं, जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए, अपने लोगों को दिए, वो है हीलिंग का गिफ्ट, चंगा करने का गिफ्ट, दुष्ट आत्माओं को निकालने का गिफ्ट। ये वरदान है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं, कलीसिया को दिए, विश्वासियों को दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। टंग्स, अन्य अन्य भाषाएं परमेश्वर ने आपको और मुझे दी हैं, अपने लोगों को दी हैं। शिक्षा देना, वचन की शिक्षा देना, यह परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है कि तुम शिक्षा दो। ये गिफ्ट हैं, ये परमेश्वर की ओर से दिए गए, वो टैलेंट है, वो तोड़े हैं जो आपको और मुझे दिए गए हैं। कुछ को परमेश्वर ने स्किल दिए हैं, जैसे सिंगिंग का स्किल दिया है, राइटिंग का स्किल दिया है, बजाने का स्किल दिया है। ऐसे परमेश्वर ने अनेक प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार के स्किल दिए हैं और अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं। कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप सोचो कि परमेश्वर की ओर से आपको क्या मिला है। यह आपके लिए सवाल है, आपको सोचना है इस विषय पर कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। वो कोई स्किल हो सकता है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई वरदान हो सकता है आपके अंदर। वो आपको सोचना है और आपको पहचानना है उसको कि वो कौन सा स्किल है, वो कौन सा टैलेंट है जो मेरे अंदर है। एक समय की बात है, मैं भी ऐसे स्ट्रगल कर रहा था और मैंने उस दिन जाना कि परमेश्वर ने मुझे वचन प्रीच करने के लिए यह स्किल मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, यह वरदान मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है। कुछ समय बाद मैंने जाना कि जब मैंने प्रार्थना की, बीमार चंगे होने लगे, तो तब जाना कि परमेश्वर ने हमें चंगाई का वरदान भी दिया है, मोटिवेट करने का वरदान दिया है,
ऐसे ही आपको भी समझना है कि परमेश्वर ने आपके अंदर आपको क्या टैलेंट दिया है, क्या तोड़ा दिया है, यह आपको समझना है। हो सकता है आपके पास 5 तोड़े हों, हो सकता है आपके पास 1 तोड़ा हो, और हो सकता है आपके पास 2 तोड़े हों, हो सकता है आपके पास अनेक तोड़े हों। यह आपको पहचानना है। जैसे मैं यूं कहूंगा, आपके पास फैमिली है, आपके पास पैसा है, आपके पास जॉब है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। अब आप समझ सकते हैं आपको परमेश्वर की ओर से क्या मिला है। वो एक तोड़ा है, वो एक गिफ्ट है, वो एक टैलेंट है जो आपको मिला है, एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। अब उसे मैनेज करना ये आपका काम है। कैसे, हम आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें कि परमेश्वर की ओर से आपको बहुत सारे वरदान, गिफ्ट, टैलेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई हैं। बस उन्हें आपको पहचानना है और उन पर आपको काम करना है। कैसे, हम आगे देखेंगे। लिखा है यहां पर क्या किया, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 किया। क्या यहां पर उसके स्वामी ने पक्षपात किया? एक को तो 5 दे दिए, ज्यादा दे दिया, एक को थोड़ा कम दिया, एक को बहुत कम दिया। क्या उसके स्वामी ने पक्षपात किया? नहीं, यहां पर पक्षपात नहीं किया गया। देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है कि अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि स्वामी सब जानता है किसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कौन कितना काम कर सकता है, उसको उतनी जिम्मेदारी दी जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी कोई नहीं देता जो कुछ काम करना नहीं जानता, तो उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। जिम्मेदारी उसको दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, कार्यभार उसके कंधों पर दिया जाता है जो जानता है काम करना। मीन्स उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार उसके स्वामी ने उन्हें पैसे दिए थे, वो टैलेंट दिया था, वो गिफ्ट दिया था। ऐसे उसने डिवाइड किया, उसने पक्षपात नहीं किया कि ये एक वाला बहुत समझदार था और इसे उसने 1 दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। उसने उनके सामर्थ्य के हिसाब से बांटा। जिसके पास ज्यादा सामर्थ्य थी उसे 5 दिए ताकि वो उन्हें हैंडल कर पाए, जिसके पास थोड़ा कम सामर्थ्य उसे 2 दिए ताकि वो उसे हैंडल कर पाए, जिसके पास और कम सामर्थ्य उसे 1 दिया ताकि वो उसे हैंडल कर पाए। उनकी योग्यता के अनुसार दे दिया गया। जैसे एक ऑफिस में हर कोई मैनेजर नहीं होता, हर कोई लीडर नहीं होता, हर कोई बॉस नहीं होता। कैटेगरी होती हैं, उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार, उनके वर्किंग स्किल के अनुसार उनको काम दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा तुच्छ है, नहीं, उसका काम भी इंपॉर्टेंट है। बस उसका स्वामी जो है उसने उनकी एबिलिटी को देखा, उनके अंदर की सामर्थ्य को देखा और तब उस टैलेंट को, उस पैसे को उनको डिवाइड कर दिया। कि उसके बाद वो परदेश चला गया, सब कुछ उन्हें बांट दिया और उसके बाद स्वामी परदेश चला गया। तो यहां पर परमेश्वर ने आपको कुछ न कुछ तोड़े दिए हैं और वो तोड़े आपकी एबिलिटी के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको दिए गए हैं। कई बार लोग एक दूसरे को देखकर जलन करते हैं कि इसके पास तो ज्यादा वरदान है, ये तो बहुत इस्तेमाल कर रहा है प्रभु इसे, और मुझे नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसकी एबिलिटी के अनुसार परमेश्वर ने उसे दिया है और आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको मिला है। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास तो 1 ही है, उसके पास 5 है। नहीं, ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको क्या करना है ताकि आप उस 5 से भी अधिक हो जाएं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ वरदान, कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती से परदेश गए, स्वर्ग गए, तो उन्होंने अपने चेलों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। एक जिम्मेदारी यह थी कि जाओ, जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। एक जिम्मेदारी यह थी कि दुष्ट आत्माओं निकालो और बीमारों को चंगा करो। एक जिम्मेदारी यह थी कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो पूरे जगत के कोने तक जाकर। तो उनके पास जिम्मेदारियां थी। एक जिम्मेदारी यह थी कि मेरी भेड़ों को चराओ, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें आगे बढ़ाओ।
वही जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको और मुझे दी, हम सबको दी हैं। जितनों ने उसे विश्वास किया, जितने उसके पीछे चलने लगे, उन सबको परमेश्वर ने तोड़े बांटे। जिस दिन आप प्रभु में आपने विश्वास किया, उसी दिन आपको तोड़े दे दिए गए हैं। अब वो तोड़ा क्या है, वो आपको पहचानना है। क्या मेरे अंदर कोई स्किल है? क्या मेरे अंदर कोई गिफ्ट है? स्किल? क्या मैं सिंगिंग करना जानता हूं? क्या मैं भजनों को लिखना जानता हूं? क्या मैं कुछ कलाकारी कर सकता हूं, कुछ अच्छा बना सकता हूं? और भी बहुत कुछ। क्या परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया है? क्या परमेश्वर ने मुझे बुद्धि का, ज्ञान समझ का वरदान दिया है? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या परमेश्वर ने मुझे चर्च की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? क्या परमेश्वर ने मुझे बैक सपोर्ट के लिए खड़ा करा हुआ है? फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए खड़ा किया है? किस काम के लिए, वो आपको ढूंढना है। कौन सी चीज परमेश्वर ने आपको दी है? कौन सी चीज आपको लगती है कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे पास आई है, और क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं देते तो इसे मैं नहीं कर सकता था। और मेरा विश्वास है जब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपके अंदर परमेश्वर ने कौन सा गिफ्ट, कौन सा टैलेंट, कौन सा स्किल और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। और मेरी गवाही ये है कि मैंने परमेश्वर पिताजी से अपने छोटे भाई के लिए प्रेयर कराई थी। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और डॉक्टरों ने मना किया था कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती हैं। हमने काफ़ी जगह उसका इलाज भी कराया था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पर मैंने परमेश्वर से मैं प्रार्थना करी और मैंने पीके मिनिस्ट्री में कॉल किया और मेरे भाई की आंखें, उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रार्थना की और मेरे भाई की आंखें बिल्कुल चंगी हो गई। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पीके मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए प्रे की। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे बड़े भाई की मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और प्रार्थना कराई थी पीके मिनिस्ट्री में कि मेरे भाई को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है और उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मैंने परमेश्वर से एक बेटा मांगा था, परमेश्वर ने मुझे पुत्र की प्राप्ति की है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस खूबसूरत पल और इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु जो आपने हम में से हर एक जन को दिखाई है प्रभु। पिता धन्यवाद कि आप इस समय हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में प्रभु जी। धन्यवाद कि प्रभु एक एक के मन को प्रभु तूने प्रिपेयर किया प्रभु, रेडी किया परमेश्वर कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, वो वचनों का हिस्सा बन सके, वो प्रार्थना का हिस्सा बन सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु जी इस प्रिपरेशन का हिस्सा बने प्रभु, जिन्होंने अपने मन को, अपने आप को पिता तैयार किया प्रभु फेलोशिप के लिए। खुदा आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप नामों नाम आशीष दे प्रभु, क्योंकि जब तेरी फेलोशिप में प्रभु तेरे लोग आते हैं प्रभु, जब वो संगति में जुड़ते हैं तो प्रभु वो उनके जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम प्रभु आपके लोगों के लाइफ में प्रभु आप बड़े बड़े कार्यों को करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर की पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपनी सुरक्षा को हमें दिया प्रभु, अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा प्रभु, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु तूने बचाया, गलत लोगों से, विरोधियों से तूने बचाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा की प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आज की शाम में प्रभु तूने इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी बड़े कार्य, जो भी टेस्टिमनीज प्रभु आपके लोगों की लाइफ में प्रभु तूने आज के दिन में क्रिएट की प्रभु, हम उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे दया, तेरे प्रेम, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु, तेरे दिए हुए उद्धार के लिए, तेरे दिए हुए माफी के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ भी प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिया है हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है प्रभु, तूने हमें यह अच्छा जीवन दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें फैमिलीज, बच्चे, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एक दूसरे के जीवन में दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर इन भाई बहनों को प्रभु जो हमारे साथ हर सुबह हर शाम प्रभु
प्रभु प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, प्रभु इस खूबसूरत परिवार के लिए भी प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जी, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, प्रभु आपका वचन कहता है कि अपने मनों को फिराओ, उन सारी बातों को छोड़कर पश्चाताप करते हुए जीवन में प्रवेश करो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने गलत कामों को, अपने गलत स्वभाव को, अपने जीवन के उन कामों को प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु जी, उन्हें छोड़कर प्रभु तेरे मार्ग पर, तेरी विधियों पर, तेरी आज्ञाओं पर चलकर प्रभु अपनी लाइफ को करेक्ट कर पाए पिता। प्रभु करेक्शन को वो लेकर आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके पास आपके लोगों के लिए माफ़ी है परमेश्वर, आपके पास आपके लोगों के लिए क्षमा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनों ने अपने प्रभु गुनाहों को आपके सम्मुख माना, पश्चाताप किया खुदा, आपने उन्हें माफ़ किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बातें प्रभु यीशु जो आपने प्रभु हम सब से की हैं प्रभु, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। आपका वचन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए। खुदावन तेरा वचन प्रभु हमें प्रभु उत्साहित करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो बातें परमेश्वर प्रभु आपने आपके वचन से सिखाई हैं प्रभु, आज जितनों ने सुना है प्रभु उसे अपने जीवन में लागू करने में, उस वचन के अनुसार चलने में आप सहायता और मदद करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पिता जो बातें, जो सवाल आपने आपके लोगों के सम्मुख रखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक जन प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु जी जब वो प्रार्थना करे प्रभु वो समझ पाए प्रभु जी, वो अंडरस्टैंड कर पाए परमेश्वर कि जो उन्हें मिला है परमेश्वर पिता वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। धन्यवाद करते प्रभु जब तूने प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु उद्धार दिया है प्रभु जी, जब तूने प्रभु इन्हें बचाया प्रभु, एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ शरीर दिया है परमेश्वर, जब प्रभु तूने गिफ्ट दिए हैं प्रभु, स्किल दिए हैं प्रभु, टैलेंट दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं प्रभु। मेरे खुदावन जो भी प्रभु आपने इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार को पिता जो कुछ भी तोड़े, जो भी जिम्मेदारियां सौंपी है खुदावन उन्हें बखूबी निभाने में आप इनकी सहायता और मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जो कुछ भी प्रभु तोड़े प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है परमेश्वर पिता, जो भी टैलेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी स्किल प्रभु तूने उन्हें दिया है प्रभु जी, प्रभु उसके अनुसार प्रभु आगे बढ़ने में, उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन में प्रभु वैल्यू को ऐड करने में, उसे मैनेज करने में प्रभु जी आप इनकी सहायता और मदद करो। और विशेषकर प्रभु जितने लोग नहीं पहचान पा रहे प्रभु कि उन्हें क्या मिला है, खुदावन पवित्र आत्मा उन बातों को इन पर प्रकट करे प्रभु जी, उन टैलेंट्स को, उन स्किल को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रभु जी, उन दान वरदानों को, उन गिफ्ट्स को परमेश्वर पिता आप इन पर रिवील करें परमेश्वर, आप इन्हें बताएं परमेश्वर कि आपने प्रभु इन्हें दिया है प्रभु। जब आपने इन्हें सिंगिंग का, राइटिंग का परमेश्वर, सॉन्ग राइटिंग का प्रभु और भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं खुदावन, उन्हें इस्तेमाल करने में आप मदद करें। पवित्र आत्मा ने गाइड करे परमेश्वर। जब आपने इन्हें पहुंचाई का वरदान दिया है, दूसरों की देखभाल करने का वरदान दिया है, आप इन्हें बैक सपोर्ट बनने के लिए वरदान दिया है, आपने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए प्रभु वरदान दिया है। मेरे खुदावन धन्यवाद। हर एक जन प्रभु जब आज अपने वरदानों को पहचाने हैं प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये पहचान गए हैं और नहीं भी पहचाने तो आप इन्हें पहचानने में मदद करें, और जितनों ने पहचान लिया खुदा उस पर काम करने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। जो इनकी सामर्थ है पिता, इनकी सामर्थ के अनुसार, इनकी योग्यता के अनुसार प्रभु जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है उन्हें इस्तेमाल करने में, उसे काम में लाने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि प्रभु दूसरों को देखकर प्रभु यदि इनके अंदर जेलसी की भावना उत्पन्न होती तो प्रभु वो जलन की भावना यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु जी, क्योंकि जो कुछ तूने इन्हें दिया है प्रभु वो बेस्ट दिया है प्रभु। उस बेस्ट के लिए प्रभु तेरे लोग हृदय से प्रभु थैंक्स गिविंग वाला नेचर इनका हो प्रभु, धन्यवादित नेचर इनका होने पाए। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु अपने फैमिली में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, समस्या को, रुकावटों को, कर्जों को, बीमारियों को और भी बहुत सारी गड़बड़ियों को महसूस करें यीशु के नाम में, वो सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से निकल कर चली जाए। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, हर एक जॉब की समस्या यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं हो पा रही, खुदा आप इनके लिए उपाय करें परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु जी। जो आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है प्रभु, डिप्रेशन में, एंजाइटी में प्रभु, पैनिक अटैक उन्हें आ रहे, यीशु के नाम में इन सारी बातों से छुटकारा इसी वक्त हो इन द नेम ऑफ जीसस।
आज जितने लोग बीमारी में हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तेरा वचन कहता कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त सारा रोग, सारी बीमारी, सारी दुर्बलताएं, हड्डियों के, मांसपेशियों के रोग, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ, हर एक रोग, हर एक बीमारी, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन का भाग चंगाई को रखा है खुदावन। ये इनका पोर्शन है प्रभु, इनका भाग है प्रभु, इनका हिस्सा है प्रभु, और खुदाई अपने हिस्से को हासिल कर सके पिता। थैंक यू जीसस। जिनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, उन ऑर्गन्स के ऊपर प्रभु हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, प्रॉपर रीति से ऑर्गन्स वर्क करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें देखने लगे, कान सुनने लगे, मुंह बोलने लगे, हाथ पैर काम करने लगे, ये चलने फिरने लगे यीशु के नाम में। प्रभु जो भी इंटरनल ऑर्गन खराब है, यीशु के नाम में उसे नया होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक डरावने विचार यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त। और प्रभु ये अच्छी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जो भी प्रार्थनाएं इस समय इन्होंने की हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपने दिया प्रभु। यूट्यूब कमेंट्स में जितनी विनतियां आई हैं, तेरे लोगों ने जितनी विनतियां आपके आगे रखी है प्रभु, धन्यवाद। तूने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। और विशेषकर खुदा, जो तोड़े तूने इन्हें दिए हैं, उन्हें पहचानने में और उसे इस्तेमाल करने में आप इनकी सहायता करें। थैंक यू जीसस। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।